तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। अक्सर ये सवाल लोगों को होता है कि भाई नर्सरी वाले ऐसा क्या डाल देते हैं जिससे कि ना भाई पौधे बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। आज हम खास एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो कि वेज रूफ यूज़ करता है और उसके जो रिज़ल्ट हैं ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं कि भाई आप देखे हुए तो बोलेंगे ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। भैया अगर आपको चाहिए और वेज रूफ को आपको कांटेक्ट करना है टावर्स के लिए तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं मिथिलेश जी, और मिथिलेश जी से जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि 2 महीने में चुटकी में रिजल्ट आता है। तो देखिए ये पूरा बियर का इंतजाम इन्होंने कर रखा है। ये देखिए बियर मग भी है और ये पौधों का बियर है जी, बिल्कुल कलर भी वही है, झाग भी वही है। तो इससे पहले कि लोग बहुत आश्चर्य करें, मैं बता दूं कि ये सरसों की खल है, पीली सरसों की खल का। हाँ। और ये हमारे तमाम लिक्विड फर्टिलाइजर्स में से एक है। ये देखिए। हाँ। तो ये हम लोग लेके आते हैं, पीली सरसों की खल है जी। ये तकरीबन 24 घंटे तक आप भिगो दीजिए और उसके बाद जो है उस मतलब आप ये मान के चलिए कि आधा किलो सरसों की खल आप उससे 15-20 लीटर बना सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है। और उसके बाद आसानी से इनको पिला दीजिए जी। मैं डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। इनको पिला दीजिए, बहुत स्वाद आ जाएगा इनको। और खासकर ठंडियों में ये सरसों की खल बहुत उपयोगी होती है। अच्छा। गर्मी पैदा करती है और शानदार तरीके से रिजल्ट देती है। क्या बात है। तो एक चीज ये है। उसके अलावा अनीस भाई मैं बता दूं कि केवल सरसों खल ही नहीं, किचन लिक्विड कंपोस्ट की बात मैंने कई बार की है। जितने ग्रीन वेस्ट बचते हैं आपकी गार्डन में, सॉरी आपके किचन में, उन सभी को मिक्सी में क्रश कर लीजिए और उसके बाद जो है उनको 12 दिन तक फर्मेंट होने के लिए किसी बकेट में डाल दीजिए, ठीक है। 13वें 14वें दिन छोड़िए, 15वें दिन इसी तरीके का उसको आप विस्की कह लीजिए, वाइन कह लीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो बहुत ही शानदार तरीके से वो एक तैयार हो जाता है। इसके अलावा सीवीड है, इसके अलावा जो है अगर और भी आसान करना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आता है, उसको आप घोल लीजिए, घोल के डाल दीजिए सिंपली। जीवामृत है, अमृत जल है, तो ये सारे लिक्विड फर्टिलाइजर मिलके आपको देते हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट, जिसकी हार्वेस्टिंग की हम लोग बात कर रहे थे। और हर तरह के पौधे, आपको किसी केमिकल की जरूरत ही नहीं है अनीस भाई, जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अब चूंकि खेत में जो लोग खेती करते हैं उनके लिए सारी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, लेकिन गार्डन में तो आप पौधों के नाम रख सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, उमेश, पीटर, रमेश, जो भी रखना है, और एक एक पौधे की आप टेक केयर कर सकते हैं, एक एक को ऑफर कर सकते हैं। ये वाली मग और उसके मग के साथ ये वाली बियर बहुत बढ़िया चलेगा नहीं? जी 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 जी। तो मैंने कई बार देखा है कि लोग ना छुपाते हैं चीजें, नहीं 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 नहीं, बताने के लिए कि भाई क्या चीज डाला नहीं डाला वो बता देंगे तो सीक्रेट रिवील हो जाएगा। देखिए इससे आदमी की इनसिक्योरिटी खुद जरूरत होती है, बाहर आती है, रिवील होती है। हाँ। इस बिजनेस में सपोज कीजिए कि एक दुकान खुल गई गोल्ड की किसी मार्केट में, तो वो मार्केट नहीं बनती है, वो एक दुकान रहती है। लेकिन अगर 20 दुकानें खुलती है तो मार्केट बन जाती है। तो इस बिजनेस में, इस काम में, इस सब्जियां उगाने के अभियान में, बल्कि कहूंगा मिशन में, और भी अधिक से अधिक लोग आए। जितने लोग आएंगे उतनी ज्यादा गार्डनिंग सक्सेस होगी। और गार्डनिंग का मतलब ही है वेजिटेबल गार्डनिंग, बाकी चीजें शौकियां हैं, ये प्रोडक्टिव गार्डनिंग है। और प्रोडक्टिव गार्डनिंग डेफिनेटली अधिक से अधिक लोगों को करना चाहिए। फूल पौधे भी लगाइए, ऑर्नामेंटल भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेजिटेबल गार्डनिंग भी कीजिए। बड़े दुख की बात है अनीश भाई कि बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में, और सब कुछ ओपन है। पाइप बनाने की बात हमने बता रखी है, आपके चैनल पे एक एक चीज दिखा रखी है। न्यूट्रिशन की बात, देयर इज नो रॉकेट साइंस, बट इम्पैक्ट है इसका रॉकेट साइंस वाला। अच्छा ये बताइए कि वेजिटेबल्स के लिए धूप तो थोड़ा ज़रूरी होता है ना? धूप बहुत मैंडेटरी फील्ड है। ये धनिया ही देखिए अनीस भाई, और एक पत्ती बिना क्लाइंट की परमिशन के मैं अभी तोड़ रहा हूँ, और इसकी खुशबू लेके देखिए, आप अपने पास लेके खुशबू देखिए, और जबरदस्त है। मतलब देखिए कितनी दुख की बात है। अभी भास्कर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर की, नाले के पानी में सब्जियां, और ये सब जानते हैं। अब बताइए नाले के पानी में डूबी हुई धनिया अगर कोई खाए और जानते हुए खाए तो उसे खाना चाहिए क्या? नहीं। अगर ये ऑप्शन है उसे उगाने का अपने पास, तो आदमी उगा सकता है, धनिया उगा सकता है, गाजर उगा सकता है, टमाटर उगा सकता है। शुरुआत तो कीजिए कम से कम। क्या बोलते हैं उसको, एक शेर है, अकेले ही चला था और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे एक एक करके, मुझे सबसे इस बात की खुशी है, ये वेजिटेबल टावर का इस समय काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अनीस भाई मैं अपने दिल की बात बताऊं, ये देखिए ब्रोकली बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको दिल की बात बताऊं कि ये वेजिटेबल
ये टावर्स जो है किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए जाने जा रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत बढ़िया कि ये टावर का मतलब वेजिटेबल गार्डनिंग है। हमसे कई बार लोग बोलते हैं कि फूल पौधे भी लगा, अरे आप लगा लीजिए, हम नहीं लगाते जी। हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल लगाते हैं। और ये टावर नहीं है, ये वेजिटेबल टावर है। वेजिटेबल इसमें उगाने को कुछ भी आप उगा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये जो इनोवेशन है ये वेजिटेबल गार्डनिंग के नाम से जानी जा रही है, वेजिटेबल टावर के नाम से। सिर्फ सब्जियां दिखेंगी आपको।